गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक डी विद दिस इज अंकित आर्या शाम हियर और आप देख रहे हैं हमारा जावा का ट्यूटोरियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने जावा के ट्यूटोरियल में। तो हमने पिछली बार आई थिंक देखी हमारा मेथड्स में हमने पैरामीटराइज्ड मेथड देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस मेथड के बाद पहले तो इसको मैं बंद करता हूँ, ऐड आ रहा है यार। ओके, तो मेथड हमने देख लिया था पैरामीटराइज, हमने पैरामीटर पास करना देख लिया था, समझ गए थे है ना। आज हम स्टैटिक मेथड अभी पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड एक पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक। ये स्टैटिक कीवर्ड लगा देने के बाद आखिर होता क्या है देखो। तो स्टैटिक के मतलब क्या होता है दिखाते हैं आपको मैं। स्टैटिक अगर मैं लिखूं स्टैटिक कीवर्ड इन जावा, ठीक है, तो किसी भी मेथड या वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देने से क्या होता है कि वो जो मेथड है वेरिएबल जो है वो स्टैटिक बन जाता है, मतलब वो क्लास लेवल पे उसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो इसका क्या कहने का मतलब है, अभी और हम आगे पढ़ते हैं, आपको जब मैं करके दिखाऊंगा आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे है कि स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल्स, वेरिएबल, मेथड्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस में। कोई भी वेरिएबल में या मेथड में या क्लास में अगर आप स्टैटिक लगा देते हो तो वो क्लास लेवल पे उसकी कॉपी बन जाती है, उसका इंस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो कहाँ बन जाता है? वो क्लास लेवल पे बन जाता है, समझ रहे हो, मतलब वो क्लास की प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक। तो अब उसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ से चलते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में। और सबसे पहले तो मैं इस मेथड्स में क्या करने वाला हूँ, एक क्लास बना लूँगा और इस क्लास का नाम मैं देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं लर्निंग स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। तो हम लोग स्टैटिक मेथड जान लेते हैं, इसको छिपा देते हैं अब, ठीक है। ये देखिए, तो हमने एक क्लास बनाया लर्निंग स्टैटिक मेथड्स के नाम से, ठीक है। तो अब ये आखिर है क्या देखो, स्टैटिक मेथड, ठीक है, स्टैटिक मेथड्स। तो स्टैटिक कीवर्ड जो है मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हम किसी मेथड में किसी वेरिएबल में स्टैटिक लगाते हैं तो वो जो मेथड है, वेरिएबल है या फिर क्लास है, नेस्टेड क्लास है, वो उस क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है, उस क्लास का इंस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये करूँ वॉइड, ठीक है, वॉइड सम, मान लो ये मैंने मेथड बनाया, ठीक है, और इस वॉइड सम में अगर हम रखते हैं इंट ए, ठीक है, और इंट ए इक्वल टू अगर 10 रखते हैं, ठीक है, इंट बी इक्वल टू 5 और इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अभी तक तो ये क्लियर है आपको। और साउट अगर मैं कर दूं रिजल्ट इज, और अगर यहाँ पे मैं लिख दूं किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएं अभी, तो अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि हमने मेन मेथड नहीं बनाया। तो मान लो अगर मैं मेन मेथड ऐसे बना देता हूँ और इसको मैं कॉल करता हूँ, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होता है? नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ये नेसेसरी है ना, बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमको? नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है। जैसे अगर अभी तो हमने स्टैटिक यहाँ पे लिखा नहीं है ना, ये तो नॉन स्टैटिक मेथड है, आपको भी पता है। तो नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होगा? तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ से क्लास का नाम लेते हैं, ठीक है, लर्निंग मेथड्स है ना, लर्निंग स्टैटिक मेथड्स। और मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और लर्निंग स्टैटिक मेथड्स, अगर हमने ये लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल के साथ क्या लिखते हैं? डॉट लिखते हैं और उस मेथड का नाम लिखते हैं जिसको कॉल करना होता है। तो ये सम मेथड था हमारा, हम इसको कॉल करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से रन करवा के देखते हैं, ठीक है, हमारा कितना आंसर आता है। आंसर आना चाहिए 15, और ये अभी तो रन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिजल्ट इज 15, ठीक है। अभी ये समझ में आ रहा है आपको? ऐसे चल रहा है। कौन सा मेथड है ये? नॉन स्टैटिक मेथड है। अब स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए यहाँ ध्यान से सुनना आप, यहाँ पे ये हमने देख लिया, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं और इसको भी अगर हम हटा दें यहाँ से, तो अब मेथड जो हम बनाएंगे उसको नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे, है ना। तो नॉन स्टैटिक हमने बना दिया, अब स्टैटिक मेथड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड्स हम कैसे बनाते हैं? स्टैटिक मेथड में बनाने के लिए, स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड सिर्फ आप लिख दीजिए ऐसे, स्टैटिक और वॉइड सम अगर हम लिखें इस तरह से, और इसको यहाँ से ये करें, यहाँ पे आप ब्लॉक स्टार्ट करो, ठीक है, और ये इसमें
ये क्या हो रहा है, इंसर्ट 1 मिनट में ये, चलो तो हमारा ये हो गया स्टैटिक मेथड। जैसे ही स्टैटिक कीवर्ड जुड़ा किसी भी मेथड में, किसी भी वेरिएबल में, तो वो स्टैटिक हो जाएगा, मतलब इसकी कॉपी जो है वो क्लास लेवल पे डिक्लेयर हो गई, इंस्टेंस जो है वो क्लास लेवल पे बन गया है इसका, ठीक है। तो इस स्टैटिक वॉइड सम में अगर मैं लिखूँ इंट ए और इंट ए इक्वल टू 45 और इंट बी इक्वल टू अगर मैं 5 लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ साउट, सॉरी पहले तो एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और इस प्रिंट एलन में अगर मैं लिखता हूँ किसका वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू डाल दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब इसको हमको कॉल करना है मेथड को, तो आपको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो स्टैटिक मेथड, ठीक है, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाना पड़ता, हमें नहीं बनाना पड़ता, हमेशा याद रखना, हमें नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड के लिए हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और स्टैटिक मेथड के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते हैं। तो इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो उस मेथड का नाम सिर्फ लिख दीजिए आप, जैसे ये सम है इसका मैंने लिख दिया और ये कॉल हो गया। अब जैसे इसको राइट क्लिक करके आप ये चलाओगे तो ये क्लास आपका कंपाइल होगा, और कंपाइल होगा तो उसके बाद मेन मेथड चलेगा, सब कुछ सही रहेगा तो, और मेन मेथड चलेगा तो उस मेन मेथड में कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, सम वाला मेथड। तो सम वाला जैसे मेथड कॉल हो रहा है तो ये वाला कोड जो है आपका चल जाएगा। ये देखो 50, 45 और 5 जोड़ के आपको मिल रहा है। तो समझ गए, ये होता है स्टैटिक मेथड, समझ गए। अब हम लोग ये देख लिए कि स्टैटिक मेथड क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है। नॉन स्टैटिक आपको मैंने बता दिया, पैरामीटर वाला बता ही दिया, समझा ही दिया, इसलिए मैंने आपको मेथड्स जो है वो पैरामीटर टाइप का एक अलग वीडियो है पैरामीटर का, क्योंकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है ना, इसलिए। तो अभी तक सब सही है। अब इसी में हम अगर पैरामीटराइज वाला देख लें तो वो कैसे होगा, तो आप यहाँ पे सिंपल सा आप पैरामीटर पास कर दो, है ना। यहाँ पे क्या करो, पैरामीटर पास कर दो, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे करो इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, इंट ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू पास कर देना है। तो ये हो गया पैरामीटर वाला स्टैटिक, ठीक है। अगर 20 तो आना चाहिए 60, हमारा 65। इसको रीरन करो अगर आप, तो इसको रन करने के बाद आपको क्या आंसर मिलता है, 65, है ना। तो यहाँ से जो स्टैटिक मेथड है ये चलने लगता है। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, यही मैं समझा रहा था आपको। ये स्टैटिक मेथड है, समझ गए। क्लास की प्रॉपर्टी अगर किसी चीज़ में आ जाए तो हम स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं। मान लो क्लास की प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब कि कोई भी चीज़ अगर उस क्लास से, सपोज करो, यहाँ पे मैं आपको नोटपैड खोलता हूँ, है ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा, या पेंट ही खोल दो, छोड़ो MS पेंट। सपोज करो कि एक कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है, इसमें डिटेल्स होंगे। मान लो कि एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय का मान लो डिटेल्स है, एक उसके ऑफिस में कि उसकी सैलरी कितनी है, वो कौन से डेजिग्नेशन पे है, या फिर कहाँ कहाँ वो मतलब काम करता है, कौन से टेबल पे काम करता है, उसके पास कौन सा PC है, मतलब ओवरऑल उसके ऑफिस की डिटेल्स है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन बनाना है ये एम्प्लॉय होल्डिंग करने के लिए। तो अगर उसके पास एक क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे अगर उस एम्प्लॉय का ऑफिस का डिटेल है, उस एम्प्लॉय का ऑफिस डिटेल्स है, और यही चीज़ यहाँ पे क्या है, उसका कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट का डिटेल्स कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आता है, बस से आता है, किससे आता है, वो सारा चीज़, कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप फ़ोन नंबर डिक्लेयर करो, ऑफिस डिटेल्स में क्या होगा, मान लो एक वेरिएबल होगा, क्या कौन सा वेरिएबल होगा, टेबल नंबर, है ना, कि कौन सा टेबल पे काम करता है, वर्किंग टेबल, वर्किंग आवर हो गया, वर्किंग टेबल हो गया, वर्किंग टेबल, उसका वर्किंग आवर कितना है ना, वो कौन से PC पे काम करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, उसका सैलरी कितना है। तो अगर ऐसे वेरिएबल को आपको बार बार यूज करना है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि वो जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो वो कौन से क्लास का है ना, क्या वो सेम क्लास का है, और उसको आपको बार बार यूज करना है, समझ रहे हो। मतलब कि इस ऑफिस डिटेल्स के क्लास में अगर इन सब वेरिएबल्स को आपको बार बार यूज करना है तो आप बेटर है
कि आप स्टैटिक वेरिएबल बना लो, ठीक है। अगर कोई मेथड है तो उसको स्टैटिक मेथड बना लो, समझ गए। तो इसलिए स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल यूज होता है स्टैटिक कीवर्ड के साथ। अगर कॉन्टैक्ट का है तो कॉन्टैक्ट का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट का मतलब का कि ट्रैवल बाई, कैसे ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल बाई, ठीक है। मान लो वो कहाँ से आता है, एड्रेस है ना, फ़ोन नंबर है ना, ये सब उसका हो सकता है, ठीक है। तो इन सब को आपको अगर बार बार यूज करना है उस क्लास में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, तो आप इसको क्या करोगे, बार बार यूज करने के लिए आप बेटर है कि इसको क्या बना लो, स्टैटिक का इसको वो बना लो, स्टैटिक वेरिएबल बना लो, तो वो क्लास लेवल पे बन जाएगा, समझ गए। तो ऐसे इसलिए काम होता है दोनों, स्टैटिक मेथड है तो मेथड को स्टैटिक बना लेंगे, तो फॉर दिस वी यूज स्टैटिक कीवर्ड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से देख लिया कि स्टैटिक ये खत्म हो चुका है हमारा, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वाला। अब हम रिटर्न टाइप की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हम वॉइड रिटर्न करवा रहे थे, ठीक है। वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं, इस वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ, कुछ भी नहीं, इस वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब अगर हमको रिटर्न टाइप मेथड्स पढ़ना है तो हम एक और क्लास मान लो यहाँ से बनाते हैं और यहाँ पढ़ते हैं लर्निंग रिटर्न टाइप मेथड्स, ठीक है। लर्निंग रिटर्न टाइप मेथड्स। अब इस रिटर्न टाइप मेथड को सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब तक हम वॉइड क्लास बना रहे थे, सॉरी वॉइड मेथड बना रहे थे, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था। तो अगर अब आप इसी चीज़ को स्टैटिक इंट, अगर मान लो बस जो मैं कर रहा हूँ अभी आप वो करो, ठीक है। स्टैटिक इंट मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे लिख दो और इसमें क्या करो, इंट ए, और इंट ए इक्वल टू 45 और इंट बी इक्वल टू 2, और यहाँ से करो इंट सी इक्वल टू ए इंटू बी, है ना। और उसके बाद अगर मैं करूँ यहाँ पे साउट सी, नॉट सी एक्चुअली, हम यहाँ से करते हैं रिटर्न सी, ठीक है। अब देखना, जब तक आप ये रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखोगे तब तक आपका प्रोग्राम गलत देगा। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है ना, यहाँ पे देखो क्या बोलेगा, ये ले जाओ आप कोड। तो मेक मल्टीप्लाई रिटर्न वॉइड कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे इंट डाला है तो आपको रिटर्न में भी इंट करवाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आपने कोई मेथड को रिटर्न टाइप बना दिया किसी रिटर्न टाइप का, तो वो डेटा टाइप आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। बट अब तक हम लोग यहाँ से रिटर्न कीवर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते और कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। तो अगर इसको आप वॉइड बना दोगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मतलब क्या, सपोज करो कि आप दुकानदार के पास गए कुछ पेन खरीदने, ठीक है। आप पेन खरीदने गए, आपने 5 रुपये का पेन खरीदा, अब वो आपने उसको कैश दिया 50 रुपये का नोट, तो वो 45 रुपये आपको रिटर्न करेगा ना, आप ऐसे छोड़ोगे नहीं। आप उसको 50 रुपया दे रहे हो तो आप उससे 45 लोगे अगर 5 रुपये का सामान खरीद रहे हो तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने उसको जावा को कोई डेटा टाइप दे दिया मेथड के साथ, अब आप कह रहे हो कि चलो भैया तुम अपना काम करो, लेकिन वो कहेगा तुम रिटर्न लो, ठीक है, मैं तुमको रिटर्न करवाना पड़ेगा। अगर आपने यूज कर रहे हो कोई डेटा टाइप तो अब आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू को अगर हम इंट सी, सॉरी रिटर्न सी अगर हम यहाँ से लिख दें, कौन सा वैल्यू रिटर्न हो रहा है, सी देखो तो कौन सा डेटा टाइप का है, इंट दिख रहा है आपको यहाँ पे इंट, ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कौन सा डेटा टाइप का है, इंट डेटा टाइप। तो अगर ये सी इंट डेटा टाइप है और हमने यहाँ पे देख रहे हैं स्टैटिक इंट, कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ये जो मल्टीप्लाई नाम का मेथड है वो कौन सा डेटा टाइप का मेथड है, इंट नाम का, और रिटर्न भी क्या हो रहा है, इंट। तो दोनों सेम होना चाहिए ऑलवेज, ऐसा नहीं कि रिटर्न अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कोई स्ट्रिंग, ये देखो अभी एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरर हो गया है ना। तो आपको रिटर्न जो आप डेटा टाइप डालोगे, जौन से मेथड का आपको रखना है, जो भी मेथड आपको दिस डेटा टाइप का रखना है, वही चीज़ आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, है ना। रिटर्न आप यहाँ से करवा देंगे, समझ गए। और अगर आप यहाँ पे मेन मेथड डालो और मेन मेथड डालने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉल करते हैं। मेन मेथड डालेंगे और किसको कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई को, है ना। इस मल्टीप्लाई को अगर हम कॉल कर लें, राइट क्लिक करके प्ले करें, तो देखना अभी क्या होएगा। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो साउट करवा ही नहीं रहे हैं, है ना। साउट करने का क्या मतलब कि ये क्या बोलते उसको यार, साउट क्या नहीं करवा रहे हैं, हाँ प्रिंट, ठीक है। हम तो इसको प्रिंट करवा नहीं रहे, समझ गए। तो चलिए फिर से इसको हम एडिट करके बनाते हैं इसी चीज को, है ना।
तो फिर से इसको बनाते हैं, इस बार पैरामीटराइज वाला थोड़ा देखते हैं, ठीक है, रिटर्न का। तो रिटर्न आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करता है वो, रिटर्न वैल्यू को दे रहा है, भले ही कैलकुलेट ना करे वो अलग बात है, बट वैल्यू दे रहा है। तो सपोज करो उसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे इंट ए लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख दिया इंट बी, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम इंट सी, और इंट सी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अभी, अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, रिटर्न सी। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब अगर ये मेथड स्टैटिक है तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये मेथड जो पूरा स्टैटिक है। अगर ये मेथड स्टैटिक है हमारा तो हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। तो डायरेक्ट कॉल करने के लिए हम इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से कॉल कर सकते हैं ना, क्या, मल्टीप्लाई। बस अगर ऐसे लिखते हैं और इसमें पैरामीटर पास करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजंट इट। यहाँ पे पहले तो हम सॉर्ट करवा लेते हैं, ठीक है, द वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ सी इज, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्लस में सी, ठीक है, कॉन्कैटिनेट करवाते हैं, यहां से आ जाते हैं। और इसको भी क्या करेंगे, वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल में इसको होल्ड करते हैं। कैसे, देखिए, सपोज कीजिए इसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड करता हूं कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूं इंट एक्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूं इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, और इंट वाई इक्वल टू 20, ठीक है, और इस y इक्वल टू 20, और इसमें डालता हूं मैं इंट रिजल्ट, ठीक है, और इंट रिजल्ट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊं, उसको, उस मेथड को ले आओ यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी वैल्यू जाएगी, x की और y की, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे वैल्यू करेंगे। अब ये क्या होगा कि ये जो रिजल्ट का वैल्यू है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, सी को जो लौटा के दे रहा है यहाँ से, सी यहाँ पे गुना करके वो इस रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक ना। और उसी तरह से जब ये मेथड कॉल होगा तो वो आपका वैल्यू जो है ये वाला लाइन प्रिंट होके आपको दिखेगा। अभी देखते हैं कैसे, यहां से राइट क्लिक करके अगर मैं रन करूं तो देखो आप, ये देखो, द वैल्यू ऑफ सी इज 200, यहां से प्रिंट हो रहा है, पता चल रहा है आपको। तो ये होता है, ठीक है। इस वेरिएबल को आप आगे भी यूज कर सकते हो वेरिएबल होल्ड करने के लिए, कि आपने किसी वेरिएबल में मैंने इस मतलब जो मैंने मेथड कॉल किया इस वेरिएबल को मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ये रिटर्न कीवर्ड काम करता है, तो ऐसे ये काम करता है। और जैसे ही आप यहां से रिटर्न हटा दोगे तो ये आपको एरर देगा। देखो अगर ये लाइन अगर हम हटा देंगे तो एरर देगा, क्योंकि आपने मेथड को इंट डिक्लेयर किया तो आपको रिटर्न इंटीजर रिटर्न करवाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो कोई भी इंटीजर आप रिटर्न करवा दीजिए, इंटीजर आप 8 लिख दीजिएगा तो भी सही ये होगा। लेकिन जरा देखते हैं चला के क्या चलेगा, क्या कुछ भी अगर हम लिख देते हैं तो जैसे बड़ा करके हम देखते हैं, अभी भी ये चल रहा है ना, तो आपको रिटर्न ये कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस इज द थिंग, ओके। तो यहां से आपको एक इंटीजर जरूर रिटर्न करवाना पड़ेगा अगर आप ये लिख देते हैं। तो इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक और मेथड बना देता हूँ यहाँ से, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसको छुपा देते हैं पहले, और यहाँ पे हम एक और मेथड बनाते हैं। इस मेथड का नाम देते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, शो माय नेम, ठीक है। इस तरह से मैंने दिया शो माय नेम, और इस क्या बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, बस इतना ही लिखते हैं इसमें। और इस स्ट्रिंग नेम में हमने पैरामीटर तो दिया है, अब यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, साउट, और इस साउट में करने वाले हम अंकित द नेम इज, ऐसे कर दो, द नेम इज ऐसे प्लस नेम, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग कर देंगे, इस स्ट्रिंग को हम लोग रिटर्न करवा देते हैं। तो क्या रिटर्न करवाएंगे, मान लो कुछ भी नहीं, एक स्ट्रिंग बस स्पेस रिटर्न करवा दे रहे हैं यहाँ से। चलो अब ये सही है। अब इस मेन मेथड में हमको इसको कॉल करना है, तो हमने स्टैटिक बना रखा है तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉल करने के लिए क्या करेंगे, बस उस मेथड का नाम लिख देंगे और उसमें पैरामीटर में पास कर देंगे अंकित आर्या श्याम। और यहां से अगर हम प्ले करते हैं, इसको रन करते हैं, तो देखिए आपको ये आ जाएगा। इसी तरह से आप फ्लोट, डबल सबका यूज कर सकते हैं। द नेम इज दिस, प्लस कहां से आ रहा है भाई, यहाँ पे चलिए ये प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिटर्न, आई होप कि आपको रिटर्न कीवर्ड समझ में आ गया है होगा। ये जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको लौटा कर देता है वैल्यू को, समझ रहे हैं। तो ऐसा चीज होता है, ऐसे काम होता है। सो आई होप आप फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।